वेलकम गाइड्स। देखिए फ्रेंड्स, जो आज का ये टॉपिक है हमारा जो पहले से चल रहा है उस टॉपिक का पार्ट नंबर 2 है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑफर, यानी प्रस्ताव और प्रस्ताव के प्रकार। जो प्रॉमिस होता है उस प्रॉमिस का प्रकार, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, संविदा की जो परिभाषा है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत दी गई है। और 1872 है उसके अंतर्गत धारा 2H के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट कानून द्वारा परिवर्तनीय समझौता है। मतलब आपने कोई समझौता किया और उस समझौते को वो सामने वाली पार्टी या फिर आप उसको पूरा करने से रह रहे हैं या पूरा नहीं कर रहे हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट को आप तोड़ रहे हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट से होने वाला कॉमर्शियल जो आपका लॉस है उसके लिए जो कोर्ट में चुनौती की जाती है, तो कोर्ट उस लॉस की आपको भरपाई दिलवा सकता है। मतलब उसको कोर्ट परिवर्तन कर सकता है। तो इस तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको वैलिड करार देकर उसके लिए आपका लॉस की भरपाई कर सकता है। तो इस तरीके से कानून द्वारा परिवर्तनीय हो वही समझौता आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस तरीके से 1872 के अंतर्गत 2H के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है। जबकि 1872 के अंतर्गत जो एक्ट है उस एक्ट की धारा 2E में समझौते के बारे में बताया गया। समझौते के लिए कहा गया कि उसमें समझौते के लिए उसमें कहा गया कि प्रत्येक वचन या वचनों का प्रत्येक समूह एक दूसरे पर विचार करने के लिए बनते हैं। मतलब जो वचन हम कर देते हैं और वचन जो हम लेते हैं वो एक दूसरे पर विचार करने के लिए होते हैं, यानी समझौता विचार करने के लिए होता है। इसके तहत कोई भी प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। इसके तहत मतलब जिसके तहत आप जो वचन दे रहे हो, इस वचन के तहत अगर कोई प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो यह एक वचन बन जाता है और वचन और एक समझौते की स्वीकृति का प्रस्ताव है। तो मतलब जो वचन आपने दे दिया वही वचन एक समझौता होता है और समझौता ही स्वीकृति का प्रस्ताव होता है। आपने समझौता कर लिया, प्रस्ताव दिया, प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी, तो वह समझौता हो गया। समझौता ही एक वचन होता है और वचन ही प्रस्ताव की स्वीकृति होती है या समझौता ही प्रस्ताव की स्वीकृति कहा जा सकता है। तो गाइस, इस तरीके से आप इस जो एक्ट की जो भाषा है वह थोड़ी कठिन है, लेकिन समझने की पूरी कोशिश करिएगा। तो इस तरीके से जो 2E के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है। इसलिए एक समझौता बनाने के लिए एक पक्ष द्वारा प्रस्ताव और दूसरे पक्ष द्वारा इसकी स्वीकृति का होना आवश्यक है। तो हम यहाँ पे अब कह सकते हैं कि जो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसके अंतर्गत समझौता यानी प्रस्ताव और स्वीकृति, यानी समझौता का मतलब यहाँ दे रखा है प्रस्ताव यानी प्रपोजल किया, ऑफर दिया उसने और इसकी एक्सेप्टेंस दी गई यानी स्वीकृति दी गई। तो समझौता और परिवर्तनीयता मतलब कानून की लीगल वैधता, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी हो, उस प्रकार की जो दोनों चीज पाई जाती है उस जगह आपका संविदा बनता है यानी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके अंदर आपने देखा प्रपोजल, जो मेन ये प्रपोजल प्रस्ताव क्या होता है। तो मतलब प्रस्ताव के बारे में ही हम आज की इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया प्रस्ताव क्या है। तो प्रस्ताव क्या होता है, समझौते के लिए हम प्रस्ताव देते हैं, जो ऑफर देते हैं वही ऑफर के बारे में आप बात करने वाले हैं। तो देखिए प्रस्ताव यानी प्रपोजल, जब कोई व्यक्ति कुछ करने या किसी समझौते में प्रवेश करने के लिए अपनी इच्छा प्रदर्शित करता है और किसी अन्य पक्ष की स्वीकृति चाहता है, मतलब सामने वाले पक्ष की उसमें स्वीकृति चाहता है, तो इसे हम प्रस्ताव कहा जा सकता है। इसे ही हम प्रस्ताव यानी प्रपोजल या ऑफर कहते हैं। मतलब आपकी इच्छा है कि हम ऑफर दें और सामने वाले की उस पर स्वीकृति प्राप्त हो जाए, तो ये प्रपोजल होगा आपकी तरफ से और सामने वाले की तरफ से उस पर एक्सेप्टेंस दी जाएगी और इस तरीके से प्रपोजल आपका बनेगा एग्रीमेंट। तो यहाँ पे जब आप प्रस्ताव बनाने वाला व्यक्ति, मतलब आप प्रस्ताव दे रहे हो, तो आप क्या कहलाओगे, आप प्रस्तावक कहलाओगे यानी प्रपोजर। और इस तरीके से जो सामने जिस व्यक्ति को आप प्रस्ताव दिया जाता है उसे प्रस्ताव ग्रहीता यानी ऑफरी कहते हैं। और तीसरा होता है आपका प्रस्ताव स्वीकार करने वाला, मतलब उसकी तरफ से जो प्रॉमिसी होता है, जो आप उसको प्रस्ताव को स्वीकृत
स्वीकार करता है। तो इस तरीके से प्रस्ताव आपके कह सकते हैं। प्रस्ताव को हम नॉर्मली 5 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से प्रस्ताव? एक तो होता है आपका सामान्य, एक होता है विशेष, एक होता है क्रॉस, एक होता है प्रति प्रस्ताव और चौथा होता है स्थायी प्रस्ताव। एक एक को हम बारीकी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो पहला आपका जो ऑफर है वह है सामान्य प्रस्ताव या फिर जिसे हम बोलते हैं जनरल ऑफर। जो जनरल ऑफर है, तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो प्रस्ताव है वह जनता के लिए बनाया जाता है। तो मतलब पूरी जनता में से जो भी चाहे वह इस ऑफर को स्वीकार कर सकता है, एक्सेप्टेंस दे सकता है। उदाहरण के तौर पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने दिया है मीडिया के माध्यम से राम ने प्रस्ताव किया। कौन सा प्रस्ताव दिया? जो ऑफर दिया वह देखिए फ्रेंड्स, एक जो यहाँ पे वह दिल्ली से मुंबई ट्रेन के लिए सफ़र कर रहा था, तो उसका एक बैग जिसमें 1 लाख रुपए थे वह बैग कहीं खो गया, और जिस किसी को वह बैग मिले वह व्यक्ति उस बैग को बताए गए पते पर पहुंचावे, उसे एक निश्चित इनाम दिया जाएगा। अब जो भी व्यक्ति इस ऑफर को जो उसमें इच्छुक होगा या फिर जिस किसी व्यक्ति को वह बैग प्राप्त होगा जनता के बीच से, वह बैग उसको लौटाकर एक निश्चित इनाम जो है वह प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार का जो एग्रीमेंट होता है वह संपूर्ण जनता के लिए खोला जाता है और संपूर्ण जनता उसमें से चाहे अनुसार वह उस ऑफर को ले सकती है। तो ये जो होता है वह जनरल ऑफर होता है, यानी सामान्य प्रस्ताव होता है। दूसरा आपका है विशेष प्रस्ताव यानी स्पेशल ऑफर। स्पेशल जो ऑफर होता है वह जब कोई प्रस्ताव किसी निश्चित व्यक्ति के लिए दिया जाता है तो उसे कहते हैं हम विशेष प्रस्ताव। यानी इसका उदाहरण लिखने से रह गया, तो देखिए इसका जो ऑफर है, जो ये इस प्रकार का ऑफर है वह होता है, देखिए आप एक शॉप पर हो या आपकी जो शॉप है उस शॉप पर आपका फ्रेंड आता है और उसने आपसे पेन मांगा, तो आपने उसके लिए स्पेशल ऑफर के रूप में कहा कि मैं सबको देता हूँ 5 रुपीज़ में, आपको दूंगा 3 रुपीज़ में। उसके साथ उसका फ्रेंड और आता है, तो आपका फ्रेंड ने तो उसे लेने से मना कर दिया, लेकिन उसका फ्रेंड ने उसे तुरंत लेने के लिए हाँ कर दिया, लेकिन आपने उसे देने से मना कर दिया क्योंकि वह आपने ऑफर दिया था वो सिर्फ आपके फ्रेंड तक ही सीमित था। मतलब वो एक निश्चित व्यक्ति आपका फ्रेंड के लिए ही था। वो एक प्रकार का जो ऑफर होता है वह इस ऑफर होता है विशेष प्रस्ताव यानी स्पेशल ऑफर होता है। तीसरा आपका आता है क्रॉस प्रस्ताव या क्रॉस ऑफर। जब दो पार्टी आपस में एक समान ऑफर एक्सचेंज करती है, मतलब वो भी ऑफर करती है दूसरी भी पार्टी उसी प्रकार का ऑफर को दे देती है, समान ऑफर दे देती है, तो वह ऑफर आपका क्रॉस ऑफर कहलाता है। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक एग्जांपल दिया, इधर राम है इधर श्याम, दोनों कंपनियां हैं। तो राम कंपनी जो कहती है, पत्र लिखा उसने, राम ने श्याम कंपनी को कहा मैं आपकी कंपनी को 2 करोड़ में खरीदूंगा, लेकिन श्याम को वह पत्र नहीं मिला। उससे पूर्व ही श्याम ने राम कंपनी को पत्र लिख दिया कि मैं आपकी कंपनी को 2 करोड़ में खरीद लूंगा। मतलब सेम कंडीशन रखी गई है, सेम बात है, लेकिन वह जो आपका कंपनी का प्रपोजल है जो आपस में क्रॉस हो गया, उसने भी इसको लिखा और उस कंपनी ने भी उसको लिखा। तो इस प्रकार का जो आपका ऑफर है वो क्रॉस प्रस्ताव कहलाएगा या क्रॉस ऑफर कहलाता है। अगला है आपका प्रति प्रस्ताव यानी काउंटर ऑफर। जब सामने वाली पार्टी मुख्य प्रस्ताव के अलावा कुछ और ऑफर कर दे, कुछ और सामने वाली पार्टी को आपने प्रस्ताव रखा और उस पार्टी ने आपका उस प्रस्ताव को उस रेट पर नहीं लिया, अन्य किसी रेट पर लेना चाहा, मतलब उसने कुछ और ऑफर दिया, तो उस जगह पर आपका वो जो ऑफर है वह कहलाएगा आपका काउंटर ऑफर यानी प्रति प्रस्ताव। इसमें देखिए राम जो एक व्यक्ति है यहाँ पर और श्याम भी एक व्यक्ति है। राम ने उसको ऑफर दिया कि मेरी बाइक 50 लाख में खरीदना चाह रहा है, तो वो उसने श्याम ने कहा मुझे बाइक चाहिए, उसने कहा मेरी बाइक 50 लाख में खरीद ले, लेकिन श्याम ने कहा मैं 30 लाख यानी 33 लाख ही इसकी प्राइस दूंगा। तो राम ने उसको कुछ और ऑफर दिया लेकिन श्याम ने उसको कुछ और ऑफर दे डाला। तो इस प्रकार का यह कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो काउंटर ऑफर होगा। आगे आता है आपका स्थायी प्रस्ताव स्टैंडिंग ऑफर। जब कोई प्रस्ताव कुछ निश्चित समय के लिए खोले जाते हैं और जो व्यक्ति
जितने भी व्यक्ति उस ऑफर को स्वीकार करना चाहते हैं वह आवेदन करके उसको स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रकार का उदाहरण आपकी लाइफ में अक्सर देखने होता है। गवर्नमेंट को जिस कंपनी का आपको गवर्नमेंट ने कहा कि किसी कंपनी वैकेंसी निकाली, उस कंपनी ने आपको वैकेंसी निकाली तो इच्छुक व्यक्ति उसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक दिया है, समाचार पत्रों में आपने देखा होगा विज्ञप्ति आती है कि इसी तरीके की एक विज्ञप्ति आती है, कंट्रोल रूम में कैंटीन खोलनी है। कंट्रोल रूम जो होता है पुलिस डिपार्टमेंट का, उसके अंदर एक कैंटीन खोलनी है। तो उसके लिए उन्होंने जो आपका विज्ञप्ति निकाली कि जो भी व्यक्ति उसको कॉन्ट्रैक्ट को लेना चाहता है, जो भी व्यक्ति उसके लिए समझौता करना चाहता है, वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा और उस प्रस्ताव के लिए आवेदन करेगा। लेकिन वह एक निश्चित समय के लिए खोला जाएगा और निश्चित समय में कितने भी आवेदन आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, कितने भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से निश्चित समय के लिए खोला जाता है और संपूर्ण सभी के लिए खोला जाता है। अब चाहे उसमें एक ही प्रस्ताव की स्वीकृति आए या फिर कहीं सारी आ जाए, तो निश्चित समय मान लीजिए कि 3 दिन के लिए खोला गया, तो 3 दिन के अंदर अंदर इसमें कितने भी आपकी स्वीकृति एक्सेप्टेंस आ सकती है। तो इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो होते हैं आपके स्टैंडिंग ऑफर या स्थायी प्रस्ताव। तो फ्रेंड्स, इसका अगला पार्ट हम पार्ट नंबर 3 में पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। NTA UGC नेट की मई 2021 की एग्ज़ाम जो है उसकी तैयारी के लिए हमने वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले भी हमने इसका फर्स्ट पार्ट डाला है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।